अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम। और मेरे प्रोग्राम में साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद है चाचा खाम खा। आज हम लोग जिस पोस्ट का मार्टम करेंगे, मेरा मतलब है पोस्टमार्टम करेंगे, वो पोस्टमार्टम करेंगे हम। तो मुझे बताना था ना, मैं अपने कोई टोके छुरियां लेके आता। आप भी क्या मजाक करते हैं, आपकी जुबान कम है टोके छुरियों से। ये देखो, ये काफी है। ये लड़की मुझे बुला के जलील करती है। कोई तो आप बोलते ही ऐसे। अच्छा खैर, आपने आज ट्विटर नहीं चेक किया? ट्विटर चेक किया, लेकिन तुमने किसका ट्विटर पढ़ लिया? आबद शेर अली ने बड़ा मजाइया एक ट्वीट किया है। आबद शेर अली फिर ट्वीट किया? जी यार, ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो रिहाई मिल गई है केसी से, उस हवाले से उसने लिखा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरयत, सच्चाई की एक बार फिर फतह, शरीफ खानदान के लिए एक बार फिर सरखरुई। तो आप क्या कहेंगे ये आबद शेर अली साहब के ट्वीट के हवाले से? ये आबद शेर अली बड़ा मजाहिया बंदा है, और सबसे बड़े इसके मजाहिया होने की निशानी ये है कि ये यहाँ से मेरे जैसा है। और पैदल है मतलब। हाँ, ये कह सकती हो मतलब चाचे को तुम अकल से पैदल समझती हो। बात ये है कि देखें नाजरीन, ये बंदा जो है ना मजबूर है गरीबड़ा। इसका कसूर नहीं इस तरह का ट्वीट करना, लेकिन जो जिस लीडर के साथ होता है ना, इनकी औकात ये तो नहीं होती ना कि खानदान मतलब कि बड़े ओहदों पे जाएंगे, वजीर वजूर बनना होता है। उसके लिए जरूरी होता है अपने लीडर की टीसी करना। अच्छा, टीसी क्या करता है? ये मैं बताता हूँ तुम्हें, टीसी बड़ी अच्छी करता है। बता दूं नाज़रीन इस लड़की को टीसी क्या होती है, क्या कहते हैं? ऐसी चीज है? सही वाली बता दूं? नहीं, वो कह रहे नहीं, लड़की का लिहाज करना। नहीं, बता दूं। अच्छा, पता है क्या नूर, टीसी का मतलब होता है अपने अफसर की खुशामद कर। अच्छा, वो मतलब इनको अब मियाँ साहब की खुशामद करना मजबूरी है। ये अगर नहीं करेंगे तो पार्टी में कहाँ जगह मिलेगी। पहले ही बीबी मरियम नवाज इस पे नाराज है आबद शेर अली से, तो ये किसी तरह फिर बड़े मियाँ साहब को खुश रखता है ताकि ये ना इसकी जगह बनी रहे। और ये जो इन्होंने कहा है ना कि जी बड़ा जी अपना सुरखुरी हुई है और पता नहीं क्या क्या हो गया इनकी नज़र में, और बड़ी फतह हो गई है। आबद शेर अली साहब चाचा अपनी तरफ से कुछ नहीं अभी कहेगा, मैं अपनी बात बाद में करूंगा। पहले जो लोगों ने आपकी पोस्ट पे पोस्टमार्टम लोगों ने किया ना, पहले वो मैं दिखाता हूँ आपको नूर। मैं पहली पोस्ट इस पे बताता हूँ जो एक बंदे ने की है। उसने, ये बंदे का नाम है जी फरूक रशीद। इसने इस आबद शेर अली की ट्वीट पे ना जी अपने कमेंट किए हैं, और उसमें उसने एक हदीस का हवाला दिया है जिसमें उसने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई जब उनका कोई बड़ा अमीरो कबीर जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई मामूली सा आदमी जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती। ये बर्बादी की अलामतें हैं आबद शेर अली साहब, ये मुबारक वाली बातें नहीं है। ये बंदा बिल्कुल सही, इसने अपना हवाला बड़ा अच्छा निकाला, और ये सही बुखारी की हदीस है, आपको ये भी बता दूं। और इसका सबूत मैं आपको अभी देता हूँ एक दूसरी खबर के साथ। ये एक बंदा है जिसने इसका हवाला दिया जी, इसका नाम है अयाज जदून। इसने इसका अगला हवाला दिया है जिस पे हम ये कह सकते हैं, उसने ऊपर एक थोड़ा सा एक नज़म का भी वो दिया है जिसके इब्तदाई शेर एक लिखा हुआ ऊपर कि अब गुनाहों सवाब बिकते हैं, मान लीजिए हिसाब बिकते हैं, पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माब बिकते हैं। और ये उसने नीचे जी एक पोस्ट अपनी लगाई है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि नूर लाहौर हाई कोर्ट में एक कबूतर चोर की जमानत मुस्तरद कर दी गई। कबूतर चोर की जमानत मुस्तरद कर गई, और दूसरा साथ ही उसने लगाया। क्या बंदा है, क्या जीनियस आदमी है जिसने इस पोस्ट का आबद शेर अली के मतलब जवाब दिया है। मैं क्या कहूँ क्या किया, लेकिन नीचे उन्होंने लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ बरी। डूब मरन का मकाम है, डूब मरन का। तो अदालतें भी फिर दिखा रही है ना कि इंसाफ किसी हद तक तो इंसाफ मिल रहा है ना, कि अगर वो
चाहे कबूतर चोर था, चाहे कुछ भी था, चोर तो चोर होता है ना, किसी को सजा देनी चाहिए ना, कि नहीं, या बिल्कुल भी इंसाफ खत्म कर दिया जाए। इस बात का भी जवाब मैं आपको ट्वीट से ही देता हूँ। ये नाज़रीन एक और देखिएगा, ये है अपना एक बंदा अफलातून एक बंदा हुआ है, तुम्हें पता है? अफलातून का कहना है कि कानून सब के लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून सब के लिए बराबर, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अफलातून कहता है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। यही हुआ है। इसमें हम अदालतों को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अदालत के आगे जो हकाइक रखे गए हैं या रखे जाते हैं, अदालत ने उसके मुताबिक फैसला देना। वो बात तुम्हारी ठीक है कि अदालत के सामने जो पेश किया जाएगा, जो पेपर पेश किए जाएंगे, केस जिस तरह बनाकर पेश किया जाएगा, उसके हिसाब से जज साहब कर देंगे, फैसला कर देंगे। चाचा भी अदालत पे बात नहीं कर रहा, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब ये उम्र नहीं है कि चाचा ठीक वाली सही वाली बात करके तो इस उम्र में अब जेल काटे, ये नहीं हो सकता। इसलिए बस इतना समझ जाओ, देखने वाले समझ गए कि मुजरम बा असर थे और बरसर इक़्तिदार थे, इसलिए भी ये हुआ है। तो बहरहाल वो क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात जो है वो अलग है। और मैं तुम्हें ना, देखो आगे तुमने देखा, ये एक बंदे ने, देखो ये कहते हैं जी ये बाइज्जत बरी हैं जी, इन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये देखो एक बंदा है जी, उसने इसी अपना आप शेर अली साहब थले जरा गौर नाल फिर देख भी लेना है, अपनी ट्वीट के थले ਜਿਹੜੇ लोगों ने जवाब नहीं वेखना भी, तो थोड़ा ਜਿਹਾ हो सके तो शर्मिंदगी महसूस कर लेना। ये ਤੁਹਾਡੇ लीडर के बारे च किसी बंदे ने दसे, मैं नहीं कि चाचा नहीं कह रहा, यह कहता मियाँ यासीन ना है भाई रहा, इन्होंने एक फोटो लाई है मियाँ साहब की, तो नज़र आ रही होगी, ਉਹਦੇ तो लिखा है कि कैनेडाज नंबर 1 यूनिवर्सिटी uses the नवाज शरीफ as prime example for corruption। यानी तू ये सोच उस नूर कि किन्नी शर्मिंदगी दी गल है कि जिस बंदे दी फैमिली दे बारे च प्राउड होकर गल्लां कर रहे कि जी सुरखरू हो गई। पहले मरियम नवाज को भी वो क्लीन चिट मिल गई और इसके बाद ये इन दोनों को भी थोड़ी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में से मिल गई, भी केस और भी हैं, लेकिन चले जिससे भी मिली है। ये आप देखेंगे जो मेन लीडर है जिसके लिए आप उम्मीद कर रहे हैं वो वापस आएंगे और सियासी भागदौड़ संभालेंगे, तो आबद शेर अली साहब वो कौम की नज़र में भी और पूरी दुनिया की नज़र में भी करप्ट साबित हो चुके हैं। अब अदालतों में भी वो मुजरम ही है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दें, हमारी ऑडियंस कुछ ऐसी भी होती है जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, थोड़ा ट्रांसलेट करके बताएं। वो कहने का मतलब है मेरे भाइयों तो भैनों, गल है वे देखने वाले जवानों कि मियाँ नवाज शरीफ के बारे च कैनेडा की एक यूनिवर्सिटी च तलबा नूं जिस वेले लैक्चर दिता जा रहा सी ना, तो करप्शन नूं समझाउण लई कि करप्शन होंदी की है, उन्होंने पाकिस्तान के साबक वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लिया कि जी करप्शन इंज होंदी ए होंदा जे बंदा जिन्हें करप्शन की होंदी है। तुसी ये सोचो साडे वते डुब मरन का मुकाम नहीं, पाकिस्तानी कौम हुण मतलब अपनी इज्जत किस तरह बहाल करेगी। और छो जी पाकिस्तानी कौम की अगे केड़ी कोई इज्जत हैगी, छो अगली गल करने। देखो जी एक गल होर थले तू देखे एक बंदा है, उसका नाम है राशिद, उन्हें अपना कीता की ना है तो आबद शेर अली साहब, वो ऐ पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ाना। वो कहता है कि हाय एक पोस्ट लगाई है उसने जिसमें लिखा कि लॉर्ड माउंट बैटन जो किसी ज़माने में बरसगीर के दौर में यहाँ पे हुकूमत में था, बरतानिया की तरफ से यहाँ पे हिंदुस्तान में हुकूमत करता था जब हिंदुस्तान इकट्ठा था। उसके बारे में वो लिखता है कि घर इंग्लैंड में, औलाद इंग्लैंड में, क्रिसमस इंग्लैंड में, इलाज इंग्लैंड में, कारोबार इंग्लैंड में, मगर हुकूमत बरसगीर में। अब वो नीचे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के बताता है, नवाज शरीफ घर इंग्लैंड में, औलाद इंग्लैंड में, ईदें इंग्लैंड में, इलाज इंग्लैंड में, कारोबार इंग्लैंड में, मगर हुकूमत यहाँ। सोचन वाली गल है। आबद शेर अली साहब तुसी तो सोचना भी नहीं, क्योंकि सोचन तो पहले मेरे थोड़े वाल ही जाते रहे। दूसरी गल है कि ए वेखो उन्हें थले एक पॉइंट फिर बंदा जिन्हें ट्वीट तुहानू कीता ना जी, उन्हें तुहाडे ट्वीट ते कमेंट कीते, उन्हें लिखा है कहना हमारी दौलत 47 से पहले जहाँ जाती थी
वहाँ अब भी जा रही है। पहले ये गैर लेकर जाते थे, अब हमारे अपने हुक्मरान भी यही करते हैं। वक्त बदल गया है मगर हालात नहीं बदले। ये आप कौम को इतना इजी ना लें। अब शेर अली साहब, लोग सियाने हो गए हैं जब से सोशल मीडिया आया ना, और सब बंदों को अपनी अपनी राय का इजहार जो है वो नूर देने का हक है। तुम कुछ आगे कहने वाली हो तो बताओ, क्या है आगे? कोई है तुम्हारे पास? ये देखो, मैंने ना, तुमने वो मुझे कहा ना तो मुझे नजर आ गया कि कुछ चीजें थी नीचे जो मैंने कर देखा। एक लतीफा सुनाता हूँ। तुम एक बंदे ने शेयर किया इसी के, अब शेर अली कोई कहना जी, चोर घर का सारा समान जमा कर रहे सन, जदों जाए नमाज उठान लगे तो मालिक ने क्या, ओ भाई एनू तो छड़ दियो, मैं नमाज किदे ते पढ़ांगा। चोर बोलिया, नमाज तेरे कल्ले ते फर्ज है, अस्सी भी मुसलमान साडे ते भी फर्ज है। ते कहने का मकसद है, अगर तेन गल नहीं समझ तेनों भी आई हो तो वेखण वालियां नूं भी आई होई, उहदे थल्ले वेखो उस भाई ने की कीता कि जो उन्हें उत्ते लिखिया वो नहीं मैं कहना, वो तुसीं देख लो, तो अच्छी गल। उन्हें मियाँ नवाज शरीफ साहब नाल साग डालर साहब ते भरा मियाँ साहब का बच्चा ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ, ਆਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ MMD 123, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੌਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਨੂਰ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਇੰਜ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? कोई वाकया कभी बयान किया? झूठ मैं बोलूंगी तो मैं हिचकिचा जाती हूँ, थोड़ा सा पता चल जाता है कि झूठ बोलने। अब हमारे सियासतदानों का तुम अंदाजा करो ना, ये नहीं झिझकते, इनको नहीं समझ आती। ओए भाई, वो कसम वाली बात है। आबद शेर अली साहब, जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗਏ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗਏ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। चाचा कहता ये चाचा अपना टॉपिक पे रहा करें, ये तकरीरें सुनने सुनाने के लिए कितने आलम और मौलवी बैठे हुए हैं। और वो तुम्हारी बात, ये लड़की मुझे बड़ा डांट टपट के रखती है, ये इधर उधर नहीं होने देती, बड़े मसले मसाइल हैं। अब ये एक बंदा है जी, इसका नाम है सजाद अली। इसने अब शेर अली साहब को जवाब दिया, कहने जी सच्चाई का तो गला दबा दिया ना, इंसाफ दफन कर दिया, कानून पर मट्टी डाल दी, आयन हवा में उड़ा दिया। बस ये काम आप लोग पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं, ये कहा उसने। अब एक बंदा और है, वो कहते हैं, उसने बड़ा मजे का, वो ना इमरान खान साहब ने नहीं पिछले दिनों में कहा था, जिस दिन वो अपना असेंबली से भेजा था इन्होंने खान साहब को कि जाओ फारग कर दिया था, तो तब खान साहब ने एक बात की थी साफियों के सामने कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हुआ हो। इस बंदे ने उसी बयान का ना मिक्स किया है। इसका नाम है फरहाद मुगल। अब शेर अली को रिप्लाई कर रहा है, कहता है जी कोई रह तो नहीं गया, हम किस से गिला करें, जब से हमने होश संभाला है ना जी, ये 3-4 पार्टियां और यही लोग 75 साल से मुल्क पर काबज हैं और सब आज बरी हो रहे हैं, वो साफ सुथरे हो गए हैं। वो कसम वाली गल है, चाचे नूं बड़ा दुख हो रहा गल करदे होए। अब शेर अली साहब, तुहाडा ज़मीर पता नहीं कदों जागेगा। और तो मुल्क को वो कहंदा है, उहदा सवाल है बड़ा वड्डा जवाब है जे दिओ। तो मुल्क को अगर ये सब साफ सुथरे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया था, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, तो भाई ये फिर इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया किसने है? ये बताएं। क्या 3 साल में इमरान खान इस हाल में ले आया आप लोगों को? यार कोई झूठ बोलने की भी हद होती है। हाँ, मैं ना वैसे कभी कभी नोट सोचता हूँ, चाचे को बड़ा दुख होता है, लेकिन ये शरीफ लोग हैं, सियासतदान बड़े शरीफ हैं। असल में गुंडा सिर्फ अवाम ही है जी, जिसको कुछ पता नहीं, ऐसी गुंडा अवाम है, डेल अपने हर महीने चुपचाप बिल दी जा रही, लेना चलाते, क्या गुंडा है। हाँ, मजा आ गया, मतलब अवाम स्वाद आ गया एक बारी फिर शेर दा, एक बारी फिर शेर, पता नहीं कौन कहते समझ नहीं आती। हाय शेर, कदे किसी सोचिया? आबद शेर अली साहब कदे जब मियाँ साहब ने इंतखाबी निशान शेर रखा सी ना,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, आया वो ज़र ज़मीन पैसा दौलत लुट के नहीं खा जाएगा। और मैं एक इसके बाद में जी एक आखिरी बात है, इसके साथ ही हम प्रोग्राम एंड करते हैं। वो बात आखिरी वो तुम सुनाओ क्या और किसने की है ये भी बताओ। मियां जाहिर साहब कहते हैं क्योंकि ये एक एक करके इस पूरे का पूरा टब्बर जो है लंदन जमा हो गया। जाहिर साहब क्या खूब लिखते हैं, मियां जाहिर साहब है कोई, न्याजी तुझे भागने नहीं देंगे, न्याजी तुझे भागने नहीं देंगे, कहकर सारा टब्बर मुल्क से भाग गया। ये देखें। अच्छा नूर, बड़ी मजे की बात है। और आपने भी माशाल्लाह देखा ना ये पोस्टमार्टम किया है ना जिस आपने पोस्ट का, तो आबद शेर अली साहब प्लीज पहली पोस्ट हमने आपकी पकड़ी है, अगली कोई पीटीआई वालों की भी हो सकती है। चाचा किसी का लिहाज नहीं करता, जो भी गलत करेगा चाचा उसके खिलाफ है। तो बात ये है, ये ना कहें कि बड़ी कोई खुशी की बात है, और ये कोई खुशी की बात नहीं है केसों से निकलना, ये क्योंकि आपको भी पता है कि कोई सही तरीके से नहीं निकले आप। तो ये NRO 2 का कोई चक्कर चल रहा है। तो प्लीज खुशियां मनानियां दे दिल विच मनाओ, आवाम दे दिल ते छुरियां ना चलाओ। हैं जी नूर, तू कुछ कहना तो कह ले, चाचा नहीं कहना। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पोस्टमार्टम। आपसे दोबारा नई पोस्ट और उसका मार्टम के साथ हम लोग दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा पोस्टमार्टम कैसा लगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ, और नूर हमेशा बोल जाती है, मैं फिर बता देता हूँ चाचा, आपको बताता, फेसबुक पे भी एक पेज है हमारा सदीक मलिक ऑफिशियल के नाम से, आप उसको भी लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट जरूर किया करें। दोनों जगहों पे हमें देखें और दोनों जगहों पे मजा लें। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उनके लिए वो है, और जो अपना यूट्यूब अपना यूज़ करते हैं उनके लिए ये है। तो देखते रहिए, चाचे के कहने पे भी कुछ ना कुछ कर दिया करें, नूर के कहने पे तो आप जो मर्जी हंसते हंसते कह देती आप मान जाते। चाचा बड़ा जरा बुढ़ा जा बंदा तो समझ नहीं आती है, तो बुढ़े बंदे का भी लिहाज करीदा। कुछ सब्सक्राइब करो तो अपने लाइक शेयर करो, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।